हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि रिया दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। उसके गालों पर आंसू थे, पर उसकी आंखों में अब एक नया दृढ़ संकल्प था। उसका दिल नयन पर लगे उन भयानक इल्जामों से नहीं, बल्कि अंदर घट रही खतरनाक साजिश से कांप रहा था। वह समझ चुकी थी कि अनन्या ने कुछ बहुत गलत किया है, लेकिन अनन्या ऐसा कर क्यों रही है। और श्रेया, अगर नयन की यह हालत है और नयन कुछ नहीं कर रही है, इसका मतलब श्रेया की जान खतरे में। और शायद नयन को श्रेया की जान बचाने के लिए उसे शांत रहने पर मजबूर किया गया है। ये सब अनन्या कर रही है। वो नयन की कलाई पर इतना गहरा घाव नयन के साथ ये सब किया इसने। जिस नयन को मैंने कभी प्यार में भी थप्पड़ नहीं मारा, उसने उसकी ये हालत। छोड़ूंगी नहीं अनन्या, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं करूँ क्या। अनन्या ये सब कर क्यों रही है। कहीं अनन्या वो नहीं हो सकती। वो तो पकड़ी गई थी ना, वो नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलने लगी। उसने तुरंत वहां से आना के घर जाने का फैसला किया और रास्ते से ही नयन के माता पिता, श्रेया के फैमिली वालों को और अपने पापा, उनको फोन किया। कुछ ही देर में ये लोग एक पॉइंट में मिले। उसके पापा भी थोड़ी देर में पहुंच गए थे। रिया ने कहा श्रेया के मम्मी से, आंटी श्रेया कहाँ है, आपको कुछ पता है। तो श्रेया के पापा ने कहा कि हाँ बेटी, उसका कल मैसेज आया था कि वो नयन के साथ किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले से बाहर जा रही है कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर रिया का माथा ठनक गया था। ये वही खेल था जो अनन्या ने खेला था। वो समझ गई थी नयन तो वहाँ अनन्या के साथ है। तो श्रेया ने नयन के साथ कॉलेज प्रोजेक्ट का मतलब ये सब अनन्या का किया था। तो नयन के माता पिता और रिया के पिता ने एक साथ पूछा, क्या हुआ रिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों। रिया ने गहरी सांस ली और पूरी बात विस्तार से बताई। अनन्या का पागलपन, श्रेया का अचानक गायब होना और आज की घटना। नयन के माता पिता और श्रेया का परिवार शॉक्ड हो गया था। उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। तो नयन की माँ ने कहा, पर उसको तो पहले ही पकड़ा जा चुका था ना, ये वही तो नहीं है। रिया कहती है, मुझे भी वही लग रही है, पता नहीं क्यों लेकिन वही लग रही है। लेकिन उसे तो हिरासत में ले लिया गया था। नहीं आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं थी जिसे हमने पकड़वाया। कोई और थी। या तो ये अनन्या की चाल थी या अनन्या की प्लांट की हुई कोई लड़की थी। ये तो हमें अब पहले वाली पुलिस ही बताएगी। हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो नयन और श्रेया दोनों की जान जा सकती है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अनन्या एक साइको है, एक बहुत खतरनाक साइको। रिया ने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा आपने हर पल मेरा साथ दिया है। मुझे पता ना चले मेरे ऊपर कोई
घाव ना लगे, मुझे कोई टॉर्चर ना कर पाए, इसके लिए आपने मेरे पीछे सैकड़ों बॉडीगार्ड लगाए, लेकिन आज मुझे आपके अप्रोचेस की जरूरत है। पापा ने, मैं नयन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, और नयन को अगर कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी। सान्या के साथ जो कुछ हुआ मैं नयन के साथ नहीं होने देना चाहती। प्लीज पापा। रिया का पिता का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, करना क्या है? कहती, पहले मुझे आना के घर जाना है। आना को मुझे पुलिस में गवाही देने के लिए किसी भी तरीके से मनाना है। अगर ये सच में अनन्या ही है साइको, तो आना ही ये बात बता सकती है। किसी तरह आना से मिलना है उसे अगर यही है, अनन्या ही साइको है, तो उसे किसी तरह बस पुलिस में एक बार उसके खिलाफ सॉरी एक बार उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी। अगर वो रिपोर्ट लिखवा देगी तो पापा वो पकड़ी जाएगी। वो लोग वहां से सीधे आहाना के घर निकले। आहाना एज यूजुअल चुपचाप अपने घर में बैठी हुई थी। रिया को देखा तो खड़ी हो गई। रिया उसके पास आई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आहाना, मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। यू आर सच इंटेलिजेंट गर्ल, तभी तुम उस साइको के इतना करीब तक पहुंच पाई थी। मुझे आज तुम्हारी हेल्प की बहुत नीड है। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दूंगी, और वो इंसान फिर से बच निकलेगी जिसने मेरी बहन सामने और तुम्हारी ये हालत कर दी, और अब 2 लोगों के पीछे और पड़ी हुई है। प्लीज। साइको का नाम सुनते आना की सांसें फूलने लगी। उसकी आंखें दहशत से भर उठी। रिया ने तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, डरने की नीड नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूरे परिवार को सिक्योरिटी मिलेगी। तुम मेरे साथ एक बार बाहर चलो प्लीज। वो किसी तरीके से उसको बाहर लेके आती है, चारों तरफ दिखाती है कि उसके पापा ने उसके घर के आसपास बहुत टाइट सिक्योरिटी की हुई है। आहाना को अपने कंफर्ट जोन में और अपने भरोसे में लेती है और आहाना से कहती है, आहाना, ये देखो, ये जो है, क्या यही लड़की साइको थी? ये देखना। उसने अनन्या की एक पिक दिखाते हुए कहा, जिसमें वो नयन के बेहद करीब खड़ी थी। आहाना ने जैसे ही अनन्या की वो पिक देखी, वो घबरा के चिल्लाने लगी। रिया ने उसे जोर से हक किया और कहा, आना, आई एम हियर। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। बस तुम एक बार मेरे साथ चल के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा दो प्लीज, सिर्फ एक बार। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज, नहीं तो मैं नैन को जिंदगी भर के लिए खो दूंगी, और श्रेया को भी। तुम अगर नहीं चाहती हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुम्हारा हाल हुआ है, वो किसी और का हो, तो प्लीज हमारी हेल्प कर दो प्लीज। रिया बहुत गिड़गिड़ाती है आहाना के सामने। 1-1.5 घंटे तक उसे समझाने में और उसे मनाने में लग जाता है कि वो पुलिस स्टेशन आकर उसकी कंप्लेन करे। खैर, किसी तरह आहाना मान जाती है। रिया और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स आहाना को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वो वहां से उन ऑफिसर्स को बुलाने के लिए उसके पापा बोलते हैं, जिन्होंने नयन का केस बहुत पहले हैंडल किया था। वो पुलिस ऑफिसर आते हैं। रिया बस एक सवाल करती है, आप मुझे एक एक बात का सही सही जवाब देंगे,
अगर आपने एक बार भी झूठ बोला तो हमारे पास उस दिन की रिकॉर्डिंग है जिस दिन आपने उस साइको को पकड़ा था। सब मैनिपुलेट हो जाएगा। वो ऐसे ही रिया अंधेरे में एक तीर छोड़ देती है जो सीधे जाके निशाने पे लगता है। पुलिस वाला कहता है कि उस लड़की को पकड़ने के करीबन 3 महीने बाद हमें पता चला कि ये लड़की वो साइको नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें वो एक एक करके उसे बहुत सारी चीजें बताता है रिया को, जिससे ये पता चलता है कि पुलिस वालों को कब लगा कि ये लोग इंसान, सॉरी नींद में कुछ बोल जा रही हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं हमें तब पता चला था कि ये वो लड़की नहीं है। रिया गुस्से से आग बबूला हो जाती, कहती है आप लोगों को पता है, आप लोगों की एक लापरवाही ने तो जिंदगियों को दांव पे लगा रखा है। हाँ, समझ में आता है आपको? तभी वहां भागती हुई श्रेया पहुंची। उसने कहा वो पुलिस इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वो जरूर कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, हमें हमें नयन को बचाना होगा। अनन्या अनन्या वही पागल लड़की है जो शुरू से उसके पीछे पड़ी थी। वही असली साइको है जिसे जिसे पहले पकड़ा था। वो उसके प्लांट की कोई लड़की थी, वो नकली थी। जल्दी करो, नहीं तो नयन को उसके पागलपन से कोई नहीं बचा पाएगा। हमें नयन को बचाना होगा। मैं खुद बहुत मुश्किल बचाती हुई भाग के खड़ी हूँ यहाँ पे। सबकी आंखें श्रेया पर टिकी हुई थी और उसकी आवाज में नयन की जान बचाने की एक आखिरी गुहार थी। श्रेया का ये बयान सुन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब किसी के पास कोई शक नहीं बचा था कि खतरा बहुत बड़ा और समय बहुत कम था। इधर रिया के जाने से अन्या को सुकून तो था, लेकिन दूसरी सोच उसे खाए जा रही थी कि अब रिया ने नयन को यहाँ देख लिया है, वो सॉरी हाँ अब वो यहाँ पे जरूर से जरूर आएगी और एक बार नहीं कई बार आएगी। तो वो नयन को लेके उस जगह से जाने लगती है। नयन चलने की हालत में बिल्कुल नहीं होती, उसकी हालत बहुत खराब होती है। किसी तरह अनन्या उसे खींच खाच के गाड़ी में डालती है और अपने दूसरे घर लेके जाती है जिसका एड्रेस किसी को भी नहीं पता था। वहाँ ले जाती है और उसे कहती है बस अब सिर्फ तुम, मैं और कोई नहीं। इधर रिया पुलिस वालों को सारी बात बताती है, कहती है आप लोग अपनी बकवास बंद करके और इसे पीना शुरू कर दो, अपने आप सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या बोल गई मैं इतनी देर में, मुझे खुद भी नहीं पता। आना ने भी अनन्या के साइको होने का वहाँ पे पूरी तरीके से ऐलान कर दिया था। अब पुलिस हरकत में आ गई थी क्योंकि श्रेया और आहाना दोनों की गवाही उनके पास थी। पुलिस ने जगह जगह सर्च चालू कर दी थी। रिया उन्हें उस जगह लेकर गई जहां उसने नयन को रखा था और वहां पहुंचते ही जैसे ही रिया ने वो दरवाजा खोला वो जगह खाली थी। रिया का दिमाग घूम गया था। पुलिस वाले अपनी तलाश में लगे हुए थे। रिया, उसके पिता, दोनों परिवार ने तुरंत नयन और अनन्या की तलाश शुरू की। परिवार वालों ने हॉस्टल को घेरा,
सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अनन्या ने कहीं कोई सबूत नहीं छोड़ा था। अनन्या आखिर बहुत चालाक थी। नयन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था और हर गुजरते पल के साथ नयन की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था। आगे का पार्ट अब कल सुनेंगे। आवाज बिल्कुल खराब होती जा रही है, तो बाय बाय, टेक केयर।